बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी जनरल फैज से कितनी नफरत करते हैं ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है। इमरान खान से भी कितनी नफरत करते हैं, लेकिन इनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया है उस ऑफिसर ने जिसने काकूल के अंदर जनरल फैज हमीद जो आईएसआई के चीफ भी रह चुके हैं और इस वक्त कमांडर भी हैं, उनके बारे में एक आप जानते हैं रीयूनियन थी उस क्लिप के अंदर जिसमें उसने कहा कि जाओ साहब को लेकर जाओ, वहीद मुराद से नजम सेठी बनाओ। अब नजम सेठी ने इस पर क्या कहा, उनको गुस्सा कितना है। वो कह रहे हैं कि जब जनरल फैज बनेंगे आर्मी चीफ, जो कि उनके दिमाग में चीज़ है, वो बता रहे हैं कि इन्होंने आर्मी चीफ बनना है, और फिर वो साथ कह रहे हैं इमरान खान और जनरल फैज होएगा तो मैं दोबारा उनके पास जाऊंगा और उसी ऑफिसर के सामने जाकर कहूंगा कि जनरल फैज को कि इससे 100 उठक बैठक लगवाए। क्या रिएक्शन था नजम सेठी का, और नजम सेठी को तकलीफ भी बड़ी चढ़ रही है, लेकिन कैसे अंदाज में ये बंदा मैनेज कर रहा है। इमरान खान के इलेक्शन के बारे में क्या गुफ्तगू की है, ये जरा देखिएगा उसका रिएक्शन क्या है। सेठी साहब, आज मुझे लग रहा था कि आप शो के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि कल से जो है वो आप कहीं और गए हुए हैं, कहीं और छाए हुए हैं। नहीं, मैं तो लाहौर ही में था। नहीं, अब आप काकूल नहीं गए? काकूल मैंने क्या करने जाना था? अच्छा, मुझे लगा कि आप काकूल गए हुए हैं, क्योंकि कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है वो वायरल हुई हुई है, और आप यकीनी तौर पे जर्नलिज्म में एक जाना माना एक लेवल रखते हैं, नाम रखते हैं, लेकिन काकूल अकेडमी में आपकी बाज़गश्त हो रही है, सुनाई दे रही है। अल्लाह ही रहम करे। आपके बड़े करीबी दोस्त हैं। अच्छा, हाँ जी, आप चाहते हैं तो मैं दिखा भी देती हूँ देखने वालों को भी, आपको भी। फेक वीडियो तो नहीं है? नहीं, फेक नहीं है, बड़ी ओरिजिनल आवाज है, बड़ी ओरिजिनल शक्ल है, और जो एक्ट हो रहा है वो भी बड़ा ओरिजिनल है। अच्छा जी, अब आए फिर वो देख ही लेते हैं कि वो हुआ क्या है, दिखाएं जरा भाई। अच्छा, यहाँ पे वहीद मुराद भाई साहब को नहीं भर्ती होने है। आज शाम को 2 मिनट में नाई की दुकान पे लेके जाओ, वहाँ पे फिल्म दिखाओ नाई के जलवे, और शाम को वहीद मुराद से नजम सेठी बनाओ। नजम सेठी, वहीद मुराद और जनरल फैज एक पेज पर। सेठी साहब, ये क्या हो रहा है? बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो गई है कि ये क्या हुआ, क्या ये हो क्या रहा है, इस वीडियो में क्या है? हाँ, वो तो जनरल फैज ही थे। बिल्कुल, और ओरिजिनल जनरल फैज थे। हाँ हाँ बिल्कुल, वो कोई फेक भी नहीं किया हुआ था। मगर वो तो बड़े टेंशन पे खड़े होंगे। हाँ जी, यही तो और जानना ये एक चाह रहे हैं। एजुटेंट जो है उनको लेक्चर मार रहा है, उनको कह रहा है कि नाई के पास, ये वहीद मुराद बना दिया उनको, और कह रहे हैं इनको नाई के पास ले जाओ और वहाँ से ये वहीद मुराद हटा के और इसको नजम सेठी बना दो। मतलब ये वहीद मुराद तो आपको पता है वो फिल्म हीरो थे, चॉकलेट हीरो थे, मगर उनका वो चॉकलेट हीरो का इशू नहीं था, उनके बाल बड़े आगे माथे पे गिरते थे, बड़े हीरो किस्म के बाल थे, ठीक ठाक थे। तो अपन के हाथ तो थोड़ा सा खाली है ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि वो फैज साहब को ले जाना चाह रहे हैं, जनरल साहब को नाई के पास, कि उनके बड़े वैसे घने बाल हैं जनरल फैज के। मतलब ही मस्ट बी इन हिज 50s नाउ, मिड 50s, और लगते ऐसे हैं जैसे ही इन हिज 30s। इतने वो हैंडसम और जवान हैं अभी भी एट दिस एज। तो यहाँ तो वो बेचारे उनको 70+ नजम सेठी विदाउट बाल, मतलब सजा दी जा रही है उनको, ये एजुटेंट दे रहा है। तो अब ये है कि मेरा ख्याल है, मैं समझ रहा हूँ ये हुआ क्या है। होता ये है, ये रैग डे है किस्म का। होता ये है कि जैसे ही काकुल में PMA है ना, मिलिट्री अकेडमी, जहाँ भी वहाँ जब भी वहाँ कोई कमांडेंट नया आता है तो एक रवाज है, रस्म है कि वो कमांडेंट जो है अपने कोर्समेट्स जो होते हैं पुराने ज़माने में जब वो इकट्ठे थे PMA में, तो उनको दावत देते हैं कि आइए आके खाना पीना। उनमें कोई रिटायर्ड लोग भी होते हैं, सर्विंग भी होते हैं, कोई सीनियर होते हैं, कोई एक जूनियर होते हैं, डिपेंड करता है ना कैसी उनकी प्रमोशंस हुई हैं। तो आमतौर पे कमांडेंट जो है वो मेजर जनरल रैंक का होता है, और तो इसका मतलब है कि ये उसी किस्म का मौका था। कोई नया कमांडेंट आए हैं वहाँ, उन्होंने ये फंक्शन किया जहाँ अपने कोर्समेट्स जो कि अब बड़े सीनियर लोग बन चुके हैं, कोई रिटायर भी हो गए होंगे, जनरल फैज़ सीनियर हैं, उनको भी दावत दी होगी, और जनरल फैज़ भी चले गए होंगे वहाँ। ज़ाहिर है ये आर्मी के अंदर इस किस्म के शुगल मेले भी होते हैं वहाँ, सारा वक्त लड़ाई झगड़े तो नहीं होते। और तो ये वो फंक्शन है मेरा ख्याल है, और जिस पे वो एजुटेंट जो है, इसी जब ये कैडेट्स होते हैं तो उनके ऊपर जो राज करने वाले वो कैप्टन मेजर के रैंक के होते हैं। पहले पुराने ज़माने में एजुटेंट्स जो थे वो कैप्टन के रैंक के होते थे, फिर आगे जाके मेजर के रैंक भी हो गए, और वो इसी तरीके के साथ कैडेट्स को बुली करते हैं, धमकियाँ देते हैं, इधर ले जाओ, वो कर दो, ड्रिल कराओ, फलाना करो, ये करो, वो करो। तो मेरा ख्याल है कि वो जनरल फैज़ जो है वो अब कैडेट बन के खड़े हुए, और पीछे भी जो लोग खड़े हैं वो सारे अफसर हैं, सीनियर। तो और ये एजुटेंट आया है, वो मेजर होगा, घोड़े पे आया, उसे ले जाओ इनको जो है ये वहीद मुराद बने हुए हैं, इनको ले जाओ।
और जाके इसको नजम सेठी बनाओ। अब बात यह है कि ये जो मजाक किया गया है मेरी सूरत पे, ये अब मुझे समझ नहीं आती कि मुझे नाराज़ होना चाहिए या मुझे खुश होना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। अब जनरल फैज़ को नजम सेठी बनाना आसान काम तो नहीं है। हाँ, वैसे एक्चुअली अगर मुझे जनरल फैज़ बना दिया जाता तो बेहतर था। उन्होंने उनको नजम सेठी बना दिया, विच इज़ नॉट सच अ गुड आइडिया। तो मगर सूरत हाल फ़र्क है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इट्स अ गुड जोक एंड आई अप्रिशिएट इट। और मैं समझता हूँ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। वो एजुटन साहब हैं, अब किसने ये स्क्रिप्टिंग की है मुझे नहीं पता, मगर आई एम फ्लैटर्ड कि काकुल में भी मेरा नाम जो है वो रोशन है इस तरीके के साथ जैसे कि यहाँ रोशनी। तो आई एम क्वाइट प्लीज्ड। लेकिन सेठी साहब, अगर सहाफत में कुछ ऐसा होता तो यकीनी तौर पे फिर आपको कोई उस ओहदे पे लेके जाता जिस ओहदे पे फैज साहब को कह रहे थे कि वो आमनी। और मेरी अब ये ख्वाहिश है कि अगर जनरल फैज़ जो है वो आर्मी चीफ बनते हैं तो फिर मुझे काकुल लेके जाएंगे और वहाँ जाके हम इस एजुटेंट को बुलाएंगे और कहेंगे ओए हुण दस चल 100 उठक बैठक कर जरा। की ख्याल है? बिल्कुल, ये भी होगा सेठी साहब। लेकिन अब हम खबरों की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि अब जनरल फैज का जिक्र हो गया, अब इमरान खान साहब का भी जिक्र कर लेते हैं। वो एक ही बात है। ठीक है, लेकिन अब एक बात नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो ज़ाहिर इलेक्शन लड़के आए हैं, ज़िमनी इंतखाब हुआ है, 6 सीटें जीते हैं, 7वें इलेक्शन लड़ रहे थे और बड़ा मार्का सर किया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी सियासतदान ने, सेठी साहब, ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि 5 सीटें जीत के उस पर जीत का रिकॉर्ड कायम नहीं किया और फिर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा हो किसी ने। 6 सीटें अपने नाम कर ली खान साहब ने। सीटों को क्या करेंगे ये मुझे पता नहीं है, ये आप बेहतर बता सकते हैं। लेकिन क्या सवाल ये है कि ये रिफ्लेक्शन है आने वाले जनरल इलेक्शंस की, अवाम ने फैसला दे दिया है? यार पहले भी मुझे याद है कि जब वो 15 सीटें जीते थे बाई इलेक्शन से, 15 ही जीते थे जी, पंजाब में। हाँ, पंजाब में तो बड़ी शोर पड़ गया कि लो जी उनसे अगली बारी 2/3 मेजॉरिटी आनी है। और मैंने कहा था ये तो कोई नया ये रिजल्ट तो एक्सपेक्टेड था, पूरी मैंने इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट दी थी। और ये जो रिजल्ट आया ये भी बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। मैंने इसके ऊपर एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा ये तबसरा किया है पहले भी कि यही रिजल्ट आएगा। हमारे पास आपका क्लिप पड़ा हुआ है? बिल्कुल, हमने निकाल के रखा हुआ है। सेठी साहब ने क्या तज्जिया दिया था, क्या प्रेडिक्शन की थी, प्लीज प्ले कीजिएगा। जीतेगा इमरान खान, पॉपुलैरिटी है तो पॉपुलैरिटी तो एस्टैब्लिश हुई भी है और हो जाएगी, मगर क्या 9 सीटें मिलेंगी? नहीं, एक ही सीट मिलेगी ना। इमरान खान साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो उनकी जो मूवमेंट है उसको और भी सपोर्ट मिलेगी। वो पहले जो बाई इलेक्शन जीते हैं उसके साथ लोग ये कहना शुरू कर दिया कि बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हैं। इसके बाद तो और भी लोग कहेंगे लो जी उनते अगर आज इलेक्शन होती है तो 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी। पहले ये कहते थे कि मेजॉरिटी मिल जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता मेजॉरिटी से अब 2/3 पे पहुंच जाएंगे इस इलेक्शन जीतने के बाद। तो खान साहब का केस तो बहुत मजबूत हो जाएगा कि अब उनको रेजिस्ट कौन करेगा। दूसरी तरफ ये है कि शायद कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई हो कि अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर आप लॉन्ग मार्च मत करें। इसीलिए उन्होंने मुलतवी करते जा रहे थे, लॉन्ग मार्च की डेट नहीं दे रहे थे, क्योंकि शायद इंतज़ार थी कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अगर इलेक्शन मिल जाते हैं और ये जीत जाते हैं और प्रूव हो जाता है कि जी बड़े इनको वोट मिले हैं, बड़ी सपोर्ट है, तो फिर एक मौका मिल जाती है ना, जवाब मिल जाता है कि आप एक स्ट्रेंथ से, एक मजबूती के बेस के ऊपर आप पार्लियामेंट वापस चले जाते हैं और वहाँ बैठ के आप अगली बात करते हैं। फिर आपको अगर लॉन्ग मार्च की क्या ज़रूरत है आपको? सेठी साहब, इस साल की 11 तारीख को जो है वो आपने ये ऐलान किया था, तो खान साहब भी कमोबेश आप ही की बात कर रहे हैं। वो उन्होंने भी आज जब कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद में तो उन्होंने कहा है कि हमारी लॉन्ग मार्च की भी तैयारी हो रही है, तैयारी के अंदर है। साथ ही उन्होंने इलेक्शन का दोबारा मुतालिबा भी कर दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अवाम जानते हैं कि हमने असम्बली में नहीं जाना, लेकिन उसके बावजूद अवाम ने हमें वोट डाला है। अब वोट डल गया, 6 सीटें जीत गए, लॉन्ग मार्च तैयारी में है, आगे क्या करने वाले हैं खान साहब? सेठी साहब, आगे से पहले इसको ज़रा एनालाइज कर लिया जाए कि ये कितनी बड़ी जीत है या कोई ख़ास बात नहीं है। जैसे मैंने कहा था वो पहली वाली जो जीत थी वो इतनी बड़ी जीत नहीं थी, वो ख़ास बात नहीं थी, तो वो यही था, और जो क्योंकि हालात इस किस्म के थे। अब भी वही सूरत हाल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।